Good morning all of you. Welcome to my channel Akshat Vichar. Today we will learn about skeleton system. देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम. अब हमारी टर्न है आर्म्स एंड लेग्स बोन्स की. टू पेयर्स ऑफ लिम्स, दो पेयर होते हैं लिम्स के. पहला होता है अपर लिम. अपर लिम्स के अंदर क्या आ जाता है हमारा ये पूरा हाथ, ये वाला पूरा हाथ. और लोअर लिम्स में ये वाला पूरा पैर, ये वाला पूरा पैर. देखिए ये पूरा पैर आ जाता है और ये वाला भी पूरा पैर आ जाता है. हाँ, अब अगली टर्न है ईच आर्म हैज 3 लॉन्ग बोन्स. हर एक आर्म के इसके अंदर 3 लॉन्ग बोन होती है और इसके अंदर 3 लॉन्ग बोन होती है और उनके साथ में कुछ छोटी छोटी बोन्स भी होती है. देखो द अपर आर्म हैज 1 लॉन्ग बोन्स. अपर आर्म की क्या होती है, देखो ये इतने वाली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लोअर आर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपर आर्म है. तो फिर ये इतने जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरस. इट इज कॉल्ड ह्यूमेरस. द लोअर आर्म हैज 2 लॉन्ग बोन्स. लोअर आर्म के कितनी बोन्स होती है, इतने के 2 लॉन्ग बोन होती है. पहला रेडियस, दूसरा अल्ना. और देखो जो छोटे छोटे बोन्स है वो हमारे क्या बना देती है, फिंगर्स, थम्स, व्रिस्ट, पाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा और कुछ भी बना देती है. द बोन्स आर कनेक्टेड टू एल्बो. ये देखो ये दोनों बोन्स कहाँ पर कनेक्ट हो रही है, एल्बो पर. और ये वाली बोन्स कनेक्ट हो रही है आगे तो शोल्डर ब्लेड पर कनेक्ट, पीछे शोल्डर ब्लेड पर कनेक्ट है और आगे कॉलर बोन पर कनेक्ट है. सॉरी गलती से बोल दिया था मैंने. ओके, देन नेक्स्ट टर्न इज हमारा द शोल्डर गिर्डल. द शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन फॉर्म द शोल्डर गिर्डल. देखो शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन बनाती है ये दोनों मिलकर इतना क्या बन गया हमारा शोल्डर ब्लेड. देखो शोल्डर ब्लेड हर किसी डायरेक्शन में घूम सकता है. उसके साथ में फिर टर्न है हमारे, देखो द लोअर लिम्स. अब लोअर लिम पर चलते हैं हम लोग. लोअर लिम के 3 लॉन्ग बोन्स होती है. लॉन्गेस्ट बोन तो होती है फीमर. इसको हम लोग थाई बोन भी बोलते हैं. देखो ये पैरों के नीचे देखो इतनी थाई, ऐसा बोलते हैं ना. आ जाओ किसको कुश्ती लड़नी है आ जाओ. हाँ तो थाई पर ही तो मारता है वो. आ जाओ बलवान पहलवान के साथ में कौन आ रहा है. फिर धड़ाम चित बेबे बेटे गया. फिर तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट टर्न आती है हमारे फीमर हो गया. ये प्रेजेंट रहता है हमारे अपर लेग के अंदर. ये अपर लेग में तो है, ये अपर लेग रहा, इतना लोअर लेग रहा. उसके बाद में देखो और फीमर किसके अंदर फिट होती है, हमारे हिप गिर्डल इतना होता है. ये हिप गिर्डल के अंदर होती है जॉइंट. उसके बाद में नेक्स्ट टर्न है हमारा उसके बाद में फिर ये तो टॉप के अंदर हिप गिर्डल से कनेक्ट होता है. फिर यहाँ पर हमारी नी से कनेक्ट होता है. ये नी है ना सबसे हार्डेस्ट पार्ट. नी और एल्बो हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है. और साथ में टीथ और टंग को भी माना जाता है हार्डेस्ट, क्योंकि टंग एक मसल्स है जो सबसे हार्ड है. इसको काटा नहीं जा सकता. बस आप लोग फिल्मों के अंदर देखते हैं कि कई लोग एक्टिंग करते हैं, वो खून नहीं होता, उसके ऊपर बस कलर लगा देते हैं. फिर देखते हैं ये देखो ऐसे कर देते हैं. देखो ये बस एक्टिंग है. वैसे काटा बहुत मुश्किल से जाती है, इसके लिए इसको टंग को भी हार्ड बोन भी बोलते हैं, मसल्स भी बोलते हैं. उसके बाद में फिर नेक्स्ट टर्न है फीमर. फिर लोअर लेग के 2 लॉन्ग बोन्स होती है, टिबिया और फिबुला, और छोटी बोन्स होती है. देखो लोअर लेग, मैंने अपर लेग तो आपको बता ही दिया. अब लोअर लेग देखो, लोअर लेग है ये हमारा. इसके अंदर 2 लॉन्ग बोन्स होती है. पहला टिबिया इधर की साइड में और फिबुला इधर की साइड के अंदर. टिबिया है हमारी इंटायर बॉडी का वेट लेती है अपने ऊपर. और उसके बाद में फिर नेक्स्ट टर्न आती है हमारे फिर हमारे आती है फिबुला.
फिबुल्ला तो कोई काम नहीं करती। भाई साहब ये तो टैंक फुल हो चुका है, इसके लिए इससे चला बुला नहीं जाता। कुछ ज़्यादा पेट्रोल डलवा लिया अपने अंदर, इसके लिए चली नहीं जाती। ओके हाँ, फिर इसको छोड़ दो, इसको फेंको, बाद में लेकर आओ हमारा सेवरल पार्ट्स। देखो जो हमारा टॉय बनाता है, हमारी ये बच्चिया एडी बनाता है और ये सब बनाता है, ये छोटी छोटी बोन से बना हुआ होता है। ओके देखो अगली टर्न है हमारे रिब केज की। रिब केज होता है फ्लैट कर बोन्स होती है जो जॉइंट करती है स्पाइन तो बैक के अंदर। स्पाइन तो आप जानते ही हो, रीढ़ की हड्डी मैम सीधी करवाती है मार मार कर, है ना, आपको याद ही होगा वैसे भी। हाँ, और अगली टर्न है ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। लोग बोलते हैं ये देखो यहाँ पर हार्डेस्ट पार्ट है ना, बोलते हैं आ जाओ मेरे पंगा लो, ये देखो यहाँ ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर होती है हमारे ब्रेस्ट बोन। ओके फिर देखो the breast bone, a long flat bones in the center of the chest. long flat bones होती है हमारे चेस्ट के सेंटर के अंदर। फिर है रिब केज। रिब केज किसे कहते हैं? द रिब फॉर्म है केज लाइक स्ट्रक्चर। रिब्स फॉर्म करते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, हम लोग बोलते हैं उसे रिब केज। अभी रुको मैं आपको एक बार रिब केज की फोटो दिखाता हूँ। ओके देखो सबसे पहले ये है हमारा रिब केज। मैंने क्या बोला था? रिब्स फॉर्म है केज लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये जो है ना, ये सारी रिब्स है, देखो ये गोल गोल मटोल हो रखी है, और ये रही हमारे पीछे की साइड में स्पाइन, ये है हमारी ब्रेस्ट बोन। उसके बाद में और ये जो दो बची हुई है ना, ये दोनों है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। ये पीछे तो ब्रेस्ट बोन से ही कनेक्ट होती है, ये आगे ये स्पाइन से कनेक्ट है, न कि हमारे ब्रेस्ट बोन से। देखो ये सिर्फ स्पाइन से कनेक्टेड है और ये किसी से कनेक्ट नहीं होती। तो फिर इस देखो और ये ब्रेस्ट बोन से 10 बोन्स कनेक्ट होती है और उसके साथ में 2 बोन्स है वो पीछे स्पाइन से कनेक्टेड होती है। ये देखो जो ये होता है, ये सबसे पहले ये 10 पेयर्स होते हैं, न कि 10 बोन्स। देखो ये 10 पेयर्स है, न कि 10 बोन्स। देखो ये 10 और 10 कितने हो जाते हैं? 20। तो फिर ये पेयर्स है, न कि बोन्स। फिर ये दोनों भी इसके जुड़े हुए, तो 12 और 12 24 हो जाते। पर अभी इसके अंदर माना नहीं जा रहा क्योंकि ये 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ओके और उसके बाद में फिर ये देखो जो ये जो ब्रेस्ट बोन है, ये इसके अंदर ये छाती को और ये रिब केज है, ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट और लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है। और ये टोटल है 12 पेयर्स, फ्लोटिंग रिब्स को भी ऐड कर, वरना ये फिर सिर्फ 10 पेयर्स ही हैं। देखिए सबसे पहले ये आगे से कनेक्ट नहीं है बल्कि पीछे से कनेक्ट है। देखो यहाँ पर टोटल ये 10 पेयर्स होते हैं, वरना फिर ये 12 पेयर्स होते हैं। अगर फ्लोटिंग रिब्स को हम लोग ऐड कर दे तो इसके अंदर फिर ओनली हम लोग अभी मानेंगे 10 और 10 टोटल बन जाएंगे 20 और फिर 12 और 12 24 हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द रिब केज फॉर्म है केज लाइक स्ट्रक्चर। रिब है वो फॉर्म करता है केज लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम रिब केज बोलते हैं। 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बो शेप्स रिब्स, मैंने आपको बताया था 12 पेयर्स होते हैं कर्व्ड बो शेप्स रिब्स। इसके अंदर 2 को और माना जाता है। द 10 pairs of ribs are connected to the breastbone। 10 पेयर्स होते हैं वो 10 पेयर्स ब्रेस्ट से कनेक्टेड है और पीछे स्पाइन से भी कनेक्टेड है साथ में। फिर ये 2 पेयर्स आर फ्लोटिंग रिब्स, दे आर अटैच्ड टू स्पाइन। ये सिर्फ स्पाइन से ही अटैच्ड है। 2 इसके लिए इनको फ्लोट करने देते हैं हम लोग अंतरिक्ष में, हमारे
और स्केलेटन के अंतरिक्ष में। ओके, हमारे लिए अंतरिक्ष नहीं है। अब देखो ये ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइन से ही कनेक्टेड होते हैं और ये लोकेटेड होता है हमारे चेस्ट के अंदर। ये प्रोटेक्ट करते हैं किनको, लंग्स और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इट एक्सपेंड, देखो रिब केज है वो, हम जो ही सांस लेते हैं फूल गया हमारा रिब केज, छोड़ेंगे फूला हुआ ऐसे हो जाएगा, ये कांटेक्ट हो जाता है। देखो हमारा रिब केज ऐसे है, ऐसे होता है। इट एक्सपेंड्स व्हेन एंड कॉन्टैक्ट व्हेन वी ब्रीथ इन और आउट। आज का वीडियो अगर आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।